हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि एमपी पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह जो होता है तो यह गोला आकार का होता है। सबसे ऊपर उसके लाल रंग होता है तथा उसके अंदर पीले रंग का एक वृत्त होता है जिसमें मध्य प्रदेश शासन सबसे ऊपर लिखा होता है। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। उसके आजू बाजू में धान या गेहूं की बालियां लगी होती हैं। उसके बीच में एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है तथा उसी के बीच में अशोक स्तंभ होता है। इसी को बोलते हैं अपने राजकीय प्रतीक चिन्ह। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु की बात करेंगे तो ये होता है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो ये होता है दूधराज। और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की बात करेंगे तो ये होता है सोयाबीन। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल की बात करेंगे तो ये होता है मलखम। और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प होता है लिली। फिर लंबे समय तक टाइगर स्टेट के उपनाम से पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश को वर्ष 2010 की बाघ आकलन रिपोर्ट में टाइगर स्टेट कहलाने का दर्जा छिन गया था और वर्ष 2014 में भी पिछड़ गया। लेकिन वर्ष 2018 की ताजा राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर टाइगर स्टेट का खिताब अपने नाम कर लिया। चूंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात 2010 में यह खिताब हमसे छीन लिया गया था क्योंकि टाइगर कम हो जाने की वजह से 2014 में फिर से हुई जनगणना तो फिर भी हमारे टाइगर कम हुए। फिर इसके बाद जब 2018 में फिर से जनगणना हुई तो अपना मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट बन गया। 29 जुलाई 2019 को विश्व बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा 29 जुलाई 2019 को विश्व बाघ दिवस पर, तो विश्व बाघ दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कहा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 हो गई। तो वर्तमान में 2018 में कितनी हो गई टाइगर की संख्या? 2967, जो वर्ष 2014 की तुलना में 741 अधिक है। दरअसल 2014 में देश में 20 राज्यों में 2226 बाघ थे। तो पहले अपने पूरे भारत के 20 राज्यों में कितने बाघ थे? 2226, जो अब कितने हो गए हैं? 2967। रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे ज्यादा बढ़त मध्य प्रदेश में हुई है। तो पूरे देश में ये जो राज्य है 20 राज्य, इन राज्यों में सबसे ज्यादा जो टाइगर की बढ़ोतरी हुई है तो अपने मध्य प्रदेश में हुई है। यहाँ बीते 4 वर्षों में यानी 4 साल में मध्य प्रदेश में 308 से बढ़कर 526 हो गई है। तो पहले टाइगर 4 साल पहले यानी 2014 में 308 टाइगर थे अपने मध्य प्रदेश में, जो कि 4 साल में 526 हो गए। इतना ही नहीं, देश में जहां बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है, यानी पूरे भारत की बात की जाए तो केवल 33% टाइगर बढ़े हैं, जबकि मध्य प्रदेश की जब बात की जाए तो वह 70%, सभी राज्यों में 70% इसमें बढ़ोतरी हुई है। यह बाकी देश की तुलना में 37% अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में, तो जो मध्य प्रदेश के बाद की बात करेंगे तो वह कर्नाटक होगा। कर्नाटक में 524 हो गए हैं और उत्तराखंड में 442 बाघ हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी बाघों की संख्या 190 से बढ़कर 312 हो गई है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ऐसे राज्य हैं जहां बाघों की संख्या सबसे कम है। क्वेश्चन में आ सकता है कि पूरे भारत में सबसे कम बाघों की संख्या कहां है? तो छत्तीसगढ़ हो सकता है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा हो सकता है। और सबसे ज्यादा की बात जब की जाए तो मध्य प्रदेश। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पिछले साल देश भर के टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और सामान्य वन मंडलों में 28 पैरामीटर पर बाघों की गणना की थी। मालूम हो
कि 9 साल पहले वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में 2022 तक, देखिए 9 साल पहले यानी 2010 में एक सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? रूस में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में। 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत ने इसे 4 साल पहले ही हासिल कर लिया। 4 साल पहले मतलब 2022 से 4 साल पहले 2018 में। चूंकि इस सम्मेलन जब रखा गया था तो बात की गई थी कि 4 साल 2022 तक हमको 2 गुना कर देना है, लेकिन भारत ने 4 साल पहले ही वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ने का प्रमुख कारण, यानी मध्य प्रदेश में टाइगर क्यों बढ़े, बाघ क्यों बढ़े, तो उसका एक कारण था रहवास प्रबंधन, यानी उनके रहने का प्रबंध अच्छे से और किया गया और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होना। सुरक्षा उनकी अच्छे से की गई। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा वर्ष 2010 में तब छिन गया था जब 2006 की गणना में बाघों की संख्या 300 के मुकाबले घटकर 257 रह गई थी। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 2010 में टाइगर स्टेट का अवार्ड या क्यों खिताब छीन लिया गया था मध्य प्रदेश से, तो उसका कारण था कि 2006 में 300 थे टाइगर, जो कि 2010 में 257 हो गए थे। 257 360 40 100 यानी 43 टाइगर कम हो गए थे। 300 बाघों के साथ यह दर्जा कर्नाटक को चला गया था। 257 अपने मध्य प्रदेश के हो गए थे और 300 हो गया था कर्नाटक का। इसी कारण टाइगर स्टेट का खिताब उस समय कर्नाटक के पास चला गया था। फिर बात करेंगे, कर्नाटक ने 2014 की बाघ गणना में 406 बाघों की गिनती कराकर अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा, जबकि 206 में कर्नाटक में 290 बाघ थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बीते 4 साल में संरक्षित और असंरक्षित क्षेत्रों में बाघों की आबादी बढ़ी है, इसलिए 8 साल बाद मध्य प्रदेश दोबारा सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य बन गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद।